Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 12 of your class 3 New Mulberry English book, My Special Sister. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. माई स्पेशल सिस्टर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक रियल स्टोरी है और द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ जेनी वाइट हाउस पीटरसन. ये स्टोरी उन्होंने अपनी बहन के लिए लिखी है. उनकी एक बहन थी, उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये स्टोरी को लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. समटाइम्स पीपल नीड अ डिफरेंट लैंग्वेज टू टॉक टू अदर्स. पीपल हु कैन नॉट हेयर ऑफन यूज साइन लैंग्वेज. आप सब लोगों ने साइन लैंग्वेज के बारे में सुना होगा. साइन लैंग्वेज होता क्या है? कुछ लोग जो हम सब की तरह बात नहीं कर पाते और जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. वो हाथ के इशारे से एक अपनी जो मन की बात है वो दूसरे लोगों को बताते हैं. ओके, डू यू नो ऑफ समवन हु यूजेस साइन लैंग्वेज? लेट अस रीड अबाउट अ गर्ल who uses sign language to communicate yet is just like other girls. तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो साइन लैंग्वेज में बात करता हो? तो इस स्टोरी में हम एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो कि वैसे तो बाकी आम लड़कियों की तरह ही है, लेकिन वो अपने लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है बात करने के लिए. ओके, माई नेम इज़ जेनी. आई हैव अ सिस्टर. माई सिस्टर कैन नॉट हेयर द वे आई कैन. She can play the piano. She likes to feel the sound of the music, but she will never be able to sing. She cannot hear the tune. तो ऑथर अपने बारे में बताने स्टार्ट कर रही हैं कि मेरा नाम जेनी है और मेरी एक बहन है. मेरी बहन मेरी तरह कभी भी सुन नहीं पाएगी और सुन नहीं सकती. वो पियानो बजा लेती है और उसे म्यूज़िक की आवाज़ को महसूस करना पसंद है, लेकिन वो कभी भी गाना नहीं गा पाएगी और ना ही वो किसी भी धुन को सुन सकती है. My sister can dance with a partner or march in a line. She likes to leap, to tumble, to roll, and to climb to the top of the monkey bars. She watches me as we climb. तो वो अपनी बहन के बारे में बता रही कि मेरी बहन को जो है किसी भी दूसरे इंसान के साथ डांस कर सकती है या फिर लाइन में खड़े हो सकती है. उसे जंप करना, रोल करना ज़मीन पे और मंकी बार्स के टॉप पे चढ़ना बहुत पसंद है. मंकी बार्स इस झूले को कहते हैं, आपने पार्क में देखा होगा इसे. और जब भी मैं चढ़ती हूँ तो वो मुझे देखा करती है. आई वॉच हर टू. शी कैन नॉट हेयर मी शाउट लुक आउट, बट शी कैन सी मी स्विंगिंग हर वे. शी लाफ्स एंड स्विंग्स बैकवर्ड ट्राइंग टू कैच माई लेग्स. तो जेनी बता रही हैं कि मैं भी उसे देखा करती हूँ, लेकिन जब मैं उसे कहती हूँ कि संभल के तो वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाती और लेकिन वो मुझे झूलते हुए ज़रूर देख पाती है. I have a sister who likes to go with me out to the grassy lot behind our house. Today we are tracking deer. I turn to speak to her. I use no voice, just my fingers and my lips. मेरे पास एक बहन है जो मेरे घर के पीछे एक घास का मैदान है, वहाँ उसे मेरे साथ जाना अच्छा लगता है. आज हम एक हिरण का पीछा कर रहे हैं. मैं पलट के उससे बात करने के लिए मैं पलटी और मैंने अपनी कोई भी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया. मैंने उससे बात करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने होठों का और अपनी हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल किया. शी अंडरस्टैंड्स एंड वॉक्स बिहाइंड मी, स्टेपिंग वेयर आई स्टेप. आई एम द वन हु लिसन्स फॉर द स्मॉल साउंड. शी इज़ द वन हु वॉचेस फॉर हूफ मार्क्स एंड क्विक मूवमेंट इन द ग्रास. फिर भी मेरी बहन मेरी बातें समझ जाती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है. जहाँ मैं कब पैर रखती हूँ वहीं वो भी रखती है. मैं छोटे छोटे साउंड को सुन कर पीछा कर रही हूँ अभी डियर का, लेकिन वो किस चीज़ को देखकर पीछा करती है? हूफ मार्क्स को, यानी डियर के पंजों का जो निशान होता है वो उसे देख देख के उसका पीछा कर रही है. और घास में जहाँ भी थोड़ी सी मूवमेंट होती है, थोड़ी सी हलचल होती है, तो वो उसे भी देख के पीछा करती है डियर का.
Now my sister has started going to my school, although our mother still helps her speak and lip read at home. She can say words, but they sound different. When she say ball, I hear ball. The teacher and the children do not understand every word she says. अब मेरी बहन ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, जबकि अभी भी मेरी मम्मी उसकी बहुत मदद करती है ताकि वो हमारे जो बातें हम होठों से कहते हैं वो उन्हें देखकर ये समझ पाए कि हम क्या कह रहे हैं। वो कुछ वर्ड्स को बोल पाती है, लेकिन वो अलग तरीके से साउंड करते हैं। जब वो बॉल बोलती है तो हर किसी को सुनाई देता है बाल। और जो स्कूल में टीचर्स हैं और बाकी बच्चे, वो उसकी बातें नहीं समझ पाते। I understand my sister. My sister understands what I say too, especially if I speak slowly and move my hands a lot. But not always. Last night I asked, where are my pajamas? She went into the kitchen and brought out a bunch of bananas from the fruit bowl on the table. तो ये जेनी अपनी बहन के बारे में बता रही कि मैं अपनी बहन को समझती हूँ, मेरी बहन भी मेरी सारी बातें समझती है, लेकिन और ख़ासकर तब जब मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ तो मेरे होठों की मूवमेंट को देखकर मेरी बातें समझती है, और मैं अगर हाथ के इशारे से समझाती हूँ तब भी वो अच्छे से समझ जाती है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। वो बता रही कि पिछले रात मैंने उससे पूछा कि मेरे पैजामास कहाँ हैं, तो वो किचन में गई और उसे सुनाई दिया, उसे लगा कि मैं बनानास की बात कर रही हूँ, तो उसने बनानास का एक बंच लेकर वो मेरे पास आ गई। My friends ask me about my little sister. They ask, does it hurt to be deaf? तो जेनी बता रही कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं मेरी बहन के बारे में। वो मुझसे पूछा करते हैं कि क्या बहरा होने से बहुत तकलीफ़ होती है। नो, आई से, हर ears डोंट हर्ट बट हर फीलिंग्स डू व्हेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ऑथर एक बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि नहीं, उसके कान में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, लेकिन उसके दिल में दुख ज़रूर होता है जब उसकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पाता और उसकी बातों को लोग मजाक में लेते हैं। My sister will never know if the telephone is ringing or if someone is knocking at the door. But when storms come, my sister does not wake to the sudden rolling thunder or to the quick clap of the shutters in the winds. My little sister sleeps. I am the one who is afraid. तो यहाँ पे बताती हैं ऑथर कि मेरी बहन कभी भी ये नहीं जान पाती है कि कब टेलीफोन बज रहा है और या फिर कोई दरवाजे को अगर खटखटा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो उनके ना सुन पाने की तारीफ़ कर रही हैं। कैसे? वो बता रही हैं कि जब तूफ़ान आता है और बादल गरजते हैं तो मेरी बहन उनकी आवाज़ से डर कर बिल्कुल भी नहीं उठती, ना ही वो खिड़की के बजने की आवाज़ से उठती है। मेरी छोटी बहन आराम से सोया करती है, मैं ही बस डर जाती हूँ। I have a sister who watches television without turning on the sound. I have a sister who can talk with her fingers or in a hoarse, gentle voice. But sometimes she yells so loud our mother says the neighbors will complain. तो जेनी यहाँ बता रही है कि मेरी एक बहन है जो टीवी कैसे देखती है, बगैर साउंड को ऑन किए। मेरी बहन जो है वो अपने हाथ के इशारे से बातें कर सकती है और कभी कभी एक बहुत ही भारी आवाज़ में कुछ कुछ बातें बोल सकती है, लेकिन कभी कभी वो इतने ज़ोर से चिल्लाती है कि मेरी मम्मी कहती है कि जो पड़ोसी है वो शिकायत करेंगे। I stamp my foot to get my sister's attention or wave at her across the room. I come up beside her and put my hand on her arm. She can feel the stamping. तो जेनी क्या करती हैं, वो अपनी पैरों को बजाती हैं अपनी बहन की अटेंशन पाने के लिए और अपनी हाथ को हवा में वेव करती हैं ताकि वो उसे देखकर उसकी अटेंशन अपने तरफ ले सके। और वो क्या किया करती हैं कि वो उसके पीछे जाके उनकी जो बहन है उसके हाथ में उस हाथ के ऊपर हाथ रखती हैं, और वो अगर कोई उसे हाथ के इशारे से बुलाता है हाथ बजाकर तब वो समझ जाती है। शी कैन फील द टचिंग, वो महसूस कर सकती है किसी का छूना।
She can see my moving hat, but if I stand behind her and call out her name, she cannot hear me. My sister is special. There are not many sisters like mine. और वो उनका हाथ भी देख पाती है, लेकिन जेनी बता रही कि अगर मैं उसके पीछे खड़ी हो जाऊं और उसका नाम चिल्लाऊं तब वो मुझे सुन नहीं पाएगी। मेरी बहन जो है वो बहुत स्पेशल है। मेरी बहन की जैसी बहुत सारी बहनें नहीं हो सकती। So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.